और अब आपको खबर दिखाते हैं हिंदुस्तान के शौर्य और शान की। भारतीय नौसेना की ताकत में आज से इजाफा होने जा रहा है। रूस में तैयार हुआ 3,900 टन वजनी स्टेल्थ फ्रिगेट INS तमाल और अब भारतीय नौसेना के बेड़े का ये हिस्सा बनेगा। इसे आज रूस के कैलिनिंग्राड में कमीशन किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे का ही ये वक्त जब इसकी शुरुआत हो रही है। कमीशन की प्रक्रिया 4 बजे तक चलेगी। INS तमाल में 33% स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल भी शामिल है। INS तमाल को पश्चिमी नौसैनिक कमान में तैनात किया जाएगा, जिससे अरब सागर और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के पास भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। ये क्रिवाक 3 क्लास के रूसी युद्धपोत डिजाइन पर आधारित है, लेकिन इसे स्टेल्थ और मल्टी रोल क्षमता के साथ अपग्रेड किया गया है। फिलहाल इसकी खूबी क्या है, INS तमाल की क्या है खूबी, ये इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। स्टेल्थ युद्धपोत, रडार की रेंज से ये बाहर और आधुनिक सेंसर इसमें लगे हैं। ब्रह्मोस से लैस एंटी एयर और सरफेस गन रॉकेट, रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटा, एक बार में 3,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। हालांकि जंगी जहाज तमाल से क्यों टेंशन में है पाकिस्तान, अब जानिए। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल से ये लैस है और रडार की पकड़ में भी नहीं आएगा। आधुनिक रडार सेंसर्स हैं, युद्ध मैनेजमेंट सिस्टम से ये लैस है और 200 भारतीय नौसैनिक ट्रेनिंग ले चुके हैं। 2016 में भारत रूस रक्षा समझौता हुआ, जिसके तहत आज ये एक और बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें, 4 तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। अब देश की ताकत से जुड़ी आज की दूसरी बड़ी खबर, क्योंकि भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल K6 बनकर तैयार है और बहुत जल्द नौसेना को इसे सौंप दिया जाएगा। K6 पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली मिसाइल है और ये अपने निर्माण के आखिरी दौर में है। DRDO के हैदराबाद बेस एडवांस नेवल सिस्टम लेबोरेटरी K6 मिसाइल को तैयार करने में जुटी है। 2017 में शुरू हुई ये परियोजना अब अपने आखिरी चरण में है। फिलहाल K6 मिसाइल की खासियत भी जान लीजिए, कैसे बेहद खास है और बेहद घातक भी। ये मिसाइल करीब 8,000 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। खास बात यही है कि यह हाइपोसोनिक मिसाइल होगी। ये करीब 7.5 मैक की रफ्तार से, यानी ध्वनि की गति से 7.5 गुना तेज गति से अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी। इसकी अधिकतम रफ्तार लगभग 9,261 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मिसाइल पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम है। K6 मिसाइल को भारत की नौसैनिक परमाणु क्षमता को मजबूती देने वाला एक बड़ा कदम भी माना जा रहा है, क्योंकि देखिए इसके बारे में आपके सामने इंफॉर्मेशन, जहां K6 की लंबाई 12 मीटर और व्यास 2 मीटर होगा। ये 3,000 किलोग्राम तक के वॉरहेड को ले जाने में सक्षम है और इस मिसाइल में मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्निक है। इसके जरिए एक ही मिसाइल से कई अलग अलग लक्ष्यों पर एक साथ हमला भी किया जा सकता है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद भारत MIRV टेक्निक विकसित करने वाला छठा देश होगा। K6 की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे पनडुब्बी से सुरक्षित दूरी से दागा जा सकता है और इसकी हाइपरसोनिक स्पीड इसे दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम से बचाकर लक्ष्य तक पहुंचने में मदद भी करेगी। K6 के आने से भारत की ताकत 3 गुना बढ़ेगी, क्योंकि भारत थल, जल और वायु तीनों से परमाणु हमला कर सकेगा। अब देश की शान की आज की तीसरी बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल का डंका बजा। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी ड्रोन, पाकिस्तानी मिसाइलों को जमींदोज कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से आकाश मिसाइल सिस्टम की ऐसी धाक बनी कि कई देश आकाश मिसाइल को खरीदना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम है ब्राजील का। ब्राजील ने भारत में बने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। आकाश को DRDO ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 से 8 जुलाई के बीच ब्राजील दौरे पर रहेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच एक बड़े रक्षा समझौते पर मुहर लग सकती है। मिसाइल की खरीद पर बड़ा फैसला भी हो सकता है। अब ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम करते हुए यह साबित कर दिया कि आकाश जैसी स्वदेशी सिस्टम किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम है और यही वजह है कि अब दूसरे देश भी आकाश पर भरोसा जता रहे हैं। आकाश मिसाइल की खासियत अब आपके सामने। हिंदुस्तान के आकाश कितना खास है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल टाइप है। 30 से 70 किलोमीटर की इसकी रेंज है और ऊंचाई पर हमले की क्षमता की बात करें तो 30 मीटर से 18 किलोमीटर तक, मैक 2.5 स्पीड, लॉन्च प्लेटफॉर्म, मोबाइल लॉन्चर। खास बात यही कि 64 लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकता है, 12 लक्ष्यों पर एक साथ हमला भी कर सकता है।